ये सबसे अच्छा तरीका है हथियारों को दंडित करने का। जबरन उसके मुंह को किसी और के पीछे से सिल देना, फिर एक पूरी बाल्टी में सुअर का चारा लाना और बिना कुछ कहे उस नेता आदमी को सब कुछ खाने के लिए मजबूर करना, क्योंकि अगर नेता आदमी भूखा रहता है तो उसका पिछला हिस्सा भूख से मरना। हालांकि आगे के आदमी की गंध बहुत बुरी थी, पर जीवन बचाने के लिए पीछे के लोग केवल उलझन के साथ वाले निकल सकते थे। 3 दिन और 3 रातों की इस निरंतर प्रक्रिया में मल की बदबू ने हथियारों को पूरी तरह बर्दाश्त करने के बाहर कर दिया है। निराश होकर वे फिर से विद्रोह करने की सोचते हैं, लेकिन अब उनके मुंह को कसकर पिछवाड़े से सिल दिया गया है। हथियारे चाहे जितना भी संघर्ष करें, सब व्यर्थ है, ताकि सभी को अच्छा खाना मिल सके। चिंताशील जेलर रोजाना आगे बढ़कर उनके पिछवाड़े की अच्छी तरह से जांच करता है। अगर वह पाता है कि कोई अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है तो उनकी प्रतीक्षा में एक मूंगफली होगी। बस यूं ही जेल में हर रोज हथियारे लाए जाते थे। शुरू में उन्हें लगता था कि जेल के अधिकारी उनका कुछ नहीं कर सकते और जेलर को खूब उकसाते थे, लेकिन फिर जो दृश्य हुआ वो उनके लिए जीवन भर याद रहने वाला था। देखा गया कि ऊपर का जेलर बिना देरी किए बेहोशी की बंदूक निकालता है, जल्दी से बेहोशी का कारतूस लोड करता है और बिना कुछ कहे हथियारे पर निशाना साधकर गोली चला देता है। फिर जब सब लोग बेहोश हो जाते हैं तो तुरंत निर्दयी सजा लागू करने का आदेश देता है। डॉक्टर के ऑपरेशन टेबल पर कुछ काम करने के बाद जल्द ही हथियारे को हजारों मीटर लंबा लालची सांप बना दिया गया। वे सिर और पूंछ से जुड़े हुए थे, सांस नहीं ले सकते थे और उनका एकमात्र खाद्य स्रोत आगे के साथी द्वारा बाहर निकाले गए मल थे। सभी हथियारों को अपनी तरफ से जल्दी जल्दी निकलते देखा। जेलर तुरंत ही संतोषजनक मुस्कान देता है और इतनी क्रूर सजा के बाद अब अपराधी शायद ही फिर से कोई शरारत करने की हिम्मत करे।